हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रैन ने अपना एक क्लिनिक खोला था जहां वो सभी को बताता है कि मैंने बहुत टाइम से एक सीक्रेट रेसिपी को छुपा कर रखा था और मेरे ख्याल से अब उस रेसिपी को सामने लाने का वक्त आ गया है। और फिर रैन सभी को बताता है कि इस मेडिसिन से किसी की भी इंजरी बहुत आसानी से हील हो सकती है, लेकिन किसी को भी इस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रैन एक आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन पे चाकू रखते हुए उसे जबरदस्ती इलाज के लिए मना लेता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो जिंग माउंटेन की तरफ जा रही होती हैं। तभी वो गाड़ियां एक जगह पर रुकती हैं और उनमें से कुछ लोग निकलते हैं। ये लोग वही फोर्ट्रेस के लॉर्ड्स होते हैं। तभी उनका गाइड उन्हें कहता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो उन लॉर्ड्स में से एक लॉर्ड कहता है ठीक है, हम आज यहीं कैंप करेंगे। और फिर वो सभी को बताता है कि गाइड ने कहा है कि अगर हम इसी रास्ते पे 2 दिन और चले तो हम जिंग माउंटेन पर पहुंच जाएंगे। तभी वो गन शूटर लड़की एक जगह पर बैठकर जमीन को चेक करते हुए कहती है ये कुछ अजीब है, जिस पर सभी लोग चौंकाना हो जाते हैं। तो वो बताती है कि हम इसी जगह पर 2 दिन पहले भी आए थे। और फिर वो उस गाइड को कहती है कि तुम हम सभी को एक सर्कल में घुमा रहे हो, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है जिस पर सभी लोग डर जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ वांग फू वही दुकानदार रन के घर के बाहर खड़ा होकर बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वो रन को आते हुए देखता है तो वो जल्दी से भागते हुए रन के पास जाता है। तो रन उससे कहता है आज तो मैंने कोई शिकार नहीं किया। तो वांग फू उससे उसकी बनाई हुई मेडिसिन के बारे में पूछता है। तो वांग फू रन को कहता है कि कुछ सिटी लॉर्ड्स को तुम्हारी मेडिसिन बहुत ज्यादा पसंद आई है। और फिर वो रन को और भी ज्यादा मेडिसिन को बनाने को कहता है ताकि वो उन सिटी लॉर्ड्स को उन मेडिसिन को बेच सके। लेकिन रन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वांग फू उसके पीछे जाते हुए काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि फोर्ट्रेस के लोग आमतौर पर हम जैसे लोगों से कोई भी चीज खरीदते नहीं है। अगर तुम खुद बेचने के लिए जाओगे तो वो तुमसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन मैं जो काफी सालों से उनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे जरिए हैं जिससे मैं तुम्हारी मेडिसिन को उन्हें बेच सकता हूँ। इस पर रन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हें दोस्ती की वजह से डिस्काउंट भी दूंगा। और वो कहता है कि $85 पर बोतल के लिए, जिस पर वांग फू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। तो रन कहता है वांग फू देखो, एक एंटीबायोटिक पिल की लागत $30 है और तुम्हें 3 दिन तक इन टैबलेट्स को लेना होगा ताकि ये अपना सही असर दिखा सके। लेकिन मेरी पिल किसी भी इंजरी को एक झटके में हील कर सकती है, इसीलिए $85 तुम्हारे लिए क्या अच्छी डील नहीं है। और फिर रन कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो बेकार सा क्लिनिक शहर में $85 को चार्ज करता है एक ट्रीटमेंट के लिए। और फिर वो कहता है कि अब आगे तुम्हारी मर्जी है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वांग फू उसके पीछे से उसे आवाज देता है और वांग फू उससे उन मेडिसिन को खरीदने के लिए मान जाता है और फिर वो उसे पैसे देता है। तो रन उसे एक मेडिसिन की बोतल देता है। तो वांग फू उस बोतल को खोलकर उसकी स्मेल को चेक करता है, जिस पर उसको बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू लगती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रन को थैंक यू कहता है। तभी रन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक गोल्ड का कॉइन देता है, जिस पर रन हैरान हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ एक धमाका होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर हम रन को देखते हैं जो एक घायल आदमी को जाते हुए देखता है। तो रन उसे आवाज देते हुए कहता है कि अगर तुम इसका इलाज नहीं करवाओगे तो तुम शायद मर सकते हो। लेकिन वो आदमी उस पर तंज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी रन का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे कहता है कि तुम्हें मरीजों का इलाज करना होगा। जिसे सुनकर रन उस घायल आदमी को जबरदस्ती उठाकर अपने क्लिनिक पर लेकर आता है, जिस पर वो आदमी कह रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे जाने दो। तो रन उसे लिटाते हुए कहता है कि जिस क्लिनिक पर तुम जा रहे हो वहाँ का डॉक्टर एक फ्रॉड है और मैं तुम्हारी यहाँ मदद करूंगा, समझ आई तुम्हें। और फिर रन बाहर कुछ और इंजर्ड लोगों को देखकर उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो आदमी से बताता है कि बॉयलर फैक्ट्री में एक धमाका हुआ है जहाँ मुझे तो बहुत कम चोट लगी है, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला। लेकिन बहुत से लोग उस जगह मौके पर ही दम को तोड़ चुके हैं। जिसे सुनकर हमें लगता है कि रन बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन वो मुस्कुराता है और वो बाहर जाते हुए शावियों को कहता है कि नीडल को तैयार करो। और फिर वो क्लिनिक पे और भी ज्यादा घायल लोगों को जबरदस्ती यहाँ लेकर आता है। तभी शावियो रन से पूछती है कि क्या मुझे टांकों से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो रन उसे करने को कहता है। तो शावियो जैसे ही उस आदमी को टांके लगाने लगती है तो उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर बाकी सभी लोग वहाँ डर जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम रन को पानी पीते हुए देखते हैं और जिसके बाद वो उस आदमी को अपनी मेडिसिन दिखाते हुए कहता है कि मेरी मेडिसिन एक मोजे की तरह काम
काम करती है जो किसी के भी जख्म को बहुत जल्दी हील कर सकती है। और फिर वो उस मेडिसिन की उसे प्राइस बताते हुए उसके जख्मों पर लगाने लगता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अब ये और ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तभी वहाँ शाओयू आ जाती है तो वो आदमी शाओयू को पैसे देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो रैन उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहोगे। तो वो आदमी रुक कर उसे शुक्रिया कहता है, जिस पर उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर रिवॉर्ड के तौर पर उसकी पावर को इंक्रीज करता है और उसे एक और टास्क देता है कि उसे 3 और पेशेंट का इलाज करना होगा। तभी एक पेशेंट डर कर वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर तुम्हें क्या लगता है कि रैन क्या करेगा? वो डॉक्टर आखिर वो क्या कर सकता है? जो तुम अभी सोच रहे हो, हाँ वही। वो चाकू लेकर उसके पीछे जाता है और वहीं शाओयू दूसरे पेशेंट का इलाज करती है, जिस पर वो पेशेंट भी दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में उसी बॉयलर फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हर तरफ आग लगी हुई थी और लोग बहुत ज्यादा जख्मी थे। तभी हमें वहाँ बेड़ियों की भी आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।